भगवान शिव अपनी सुंदर धर्मपत्नी के साथ कैलाश पर रहते थे। क्योंकि वे दिन का ज्यादा समय ध्यान में बिताते थे, इसीलिए कभी कभी ही अपनी पत्नी के साथ बातचीत का उन्हें अवसर मिलता था। जब भी ऐसा होता, तब शिव पार्वती के व्यक्तिगत कक्ष में जाने में कोई हिचक नहीं करते, अर्थात जब चाहते उसमें घुस जाते। भगवान शिव की इस आदत से पार्वती झुंझला जाती, क्योंकि उन्हें भी कभी कभी अपने लिए एकांत की जरूरत होती थी। एक दिन जब वह विशेष स्नान की तैयारी कर रही थीं, सोचने लगीं कि संभव है उन्हें भगवान शिव देखने के लिए आ जाएं। देवी पार्वती, जो बिना किसी विघ्न के स्नान करना चाहती थीं, सोचने लगीं कि इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए। कुछ समय बाद पार्वती की आंखों में चमक आ गई। उनके मस्तिष्क में एक विचार कौंध गया। उन्होंने सावधानी से स्वर्ण के रंग वाला चंदन का वो बटन, जिसे उन्होंने स्नान करते समय अपने शरीर पर लगाया था, उठा लिया और उससे एक छोटे से बालक की आकृति बना दी। उसके बाद उन्होंने उसमें प्राण फूंक दिए। अब उनके सामने सजीव नन्हा बालक खड़ा था। उसके अंग प्रत्यंग सुंदर और दिव्यता लिए हुए, उसकी आंखों में अनूठी चमक थी तथा उसके होठों पर शरारत भरी मुस्कुराहट खेल रही थी। पार्वती ने प्रसन्नता में अपने दोनों हाथों से ताली बजाई। उन्होंने एक प्यारे से पुत्र की संरचना कर दी थी, जो अकेलेपन में उनके साथ हंसे खेलेगा और उनकी सुरक्षा भी करेगा। पार्वती ने अपने उस पुत्र को अपने सीने से लगा लिया और उससे गंभीरता से बोली, मैं स्नान करने जा रही हूं और नहीं चाहती हूं कि कोई मुझे परेशान करे। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे कक्ष से बाहर द्वार पर खड़े हो जाओ और किसी को अंदर मत आने दो। ध्यान रहे कि कोई भी अंदर आकर मुझे हैरान न करे। पार्वती, पुत्र ने स्वीकृति में अपना सिर झुका दिया। मैं आपके द्वार पर खड़ा हूं, इसलिए कोई भी आपके कक्ष में प्रविष्ट नहीं होगा। उसने दृढ़ता के साथ आश्वासन दिया। इस प्रकार देवी पार्वती अपने कक्ष के द्वार पर अपने पुत्र को खड़ा करके स्नान करने चली गई। उनका पुत्र वहां घूमकर पहरा देता हुआ प्रत्येक घुसपैठिए पर नजर रखने लगा। कुछ देर बाद अपनी आदत के अनुसार भगवान शिव अपनी पत्नी को खोजने आए। उनके सिर पर जटाएं थीं और उन्होंने वही वेशभूषा पहन रखी थी जिसे वे अक्सर पहनते थे। बाघ की खाल उनके शरीर पर लिपटी हुई थी। उनके सिर के बालों में ढेरों राख भरी हुई थी। उनकी गर्दन के चारों ओर नाग लिपटे हुए थे। भगवान शिव जैसे ही पार्वती के कक्ष में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़े कि उनका पुत्र उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। भगवान शिव चुप्पी साधे हैरान परेशान होकर उस बालक को देखने लगे। तुम मेरा रास्ता रोककर क्यों खड़े हो? मुझे जाने दो। भगवान शिव ने हंसी के अंदाज में उस बालक से कहा। नहीं, उस बालक ने दृढ़ता से कहा, मेरी माता स्नान कर रही हैं। उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि कोई उन्हें परेशान न करे। उस बालक ने भगवान शिव को पहले कभी नहीं देखा था, इसीलिए वह नहीं जानता था कि वे कौन हैं। तुम्हारी माता? भगवान शिव ने जब यह सुना तो वे चकित हो गए। उन्होंने इस बालक को पहले कभी देखा नहीं था। मेरे मार्ग से हट जाओ, शिव रूखेपन से बोले। लेकिन उस बालक ने अपने दोनों हाथ खोल दिए। वह भगवान शिव को न जाने देने के लिए दृढ़ था। जब भगवान शिव को लगा कि वह उन्हें उन्हीं की पत्नी से मिलने जाने से रोक रहा है, तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी तलवार निकाली तथा बिना कुछ सोचे उस नन्हे बालक के सिर को धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद उन्होंने दर्पपूर्वक पार्वती के कक्ष के द्वार को खोला और उसमें प्रविष्ट हो गए। भगवान शिव को अपने कक्ष में देखकर पार्वती हैरान परेशान हो गईं। वह सोचने लगीं कि बाहर द्वार पर खड़े उनके पुत्र ने अपने कर्तव्य की उपेक्षा क्यों की होगी। लेकिन पार्वती ने जो दृश्य देखा वह अत्यंत दुखद था। एक पुत्र के सिर को उसके अपने पिता ने धड़ से अलग कर दिया था। इतना ही नहीं, उसके निर्जीव शरीर को अपने निवास के द्वार पर फेंक दिया था। पार्वती अत्यंत दुखी होकर इतनी जोर जोर से रोने लगी कि भगवान शिव जल्दी से उनके पास गए। शोकाकुल पार्वती ने जब भगवान को बताया कि उस बालक की रचना उन्होंने ही की थी, तो वे भी अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्होंने अनचाहे ही अपने पुत्र की हत्या कर दी थी और उनकी पत्नी शोक से उबर नहीं पा रही थी। देवी, इतना रुदन न करें। भगवान शिव ने अपनी शोकाकुल पत्नी से कहा, मैं आपके पुत्र को वापस देने का पूरा प्रयास करूंगा। इसके बाद भगवान शिव ने अपने सहायकों के समूह अर्थात गणों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे जाएं और जो प्राणी उत्तर की ओर मुख करके सोता हुआ सर्वप्रथम मिले
उसका सिर काट कर ले आएं। भगवान शिव के सहायकों ने अपने स्वामी के आदेश का तुरंत पालन किया। उन्हें एक हाथी का बच्चा उत्तर दिशा की ओर मुख करके सोता हुआ सबसे पहले मिला। उन्होंने उसका सिर काटा और शीघ्रतापूर्वक अपने स्वामी भगवान शिव के पास ले आए। भगवान शिव ने हाथी के बच्चे का सिर अपने पुत्र के धड़ पर लगा दिया और उसमें प्राण फूंक दिए। जैसे ही हाथी के सिर वाला उनका पुत्र उठकर खड़ा हुआ, भगवान शिव ने उसे अपने गणों अनुचरों का पति बना दिया। इस प्रकार पार्वती और शिवपुत्र का नाम गणपति हो गया। भगवान शिव ने जो किया था उसे स्वीकार करते हुए अपनी संतान से लाड़ प्यार करने वाले पिता की तरह गणपति को एक वर भी दिया। उन्होंने घोषणा की कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले, चाहे वह नए भवन का निर्माण हो, किसी पुस्तक का लेखन हो, किसी यात्रा का शुभारंभ हो या फिर कोई व्यापार शुरू करना हो, लोग गणपति का नाम स्मरण और पूजन करेंगे। यह है वह कथा कि कैसे गणपति हिंदू देवताओं में इतने प्रमुख हो गए। समूचे विश्व में करोड़ों श्रद्धालु अपनी जीवनचर्या शुरू करने से पहले नित्य प्रति गणपति का नाम लेते हैं। गणपति बप्पा का कथा आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।